हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज हर्पी जोस्टर इन्फेक्शन के बारे में। हर्पी जोस्टर होता क्या है, ये फैलता किस वजह से है, या फिर इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं, साथ में हम इसकी मेडिकेशन कौन कौन सी यूज कर सकते हैं अगर ये हमारी बॉडी में आ जाता है तो। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हर्पी जोस्टर होता क्या है। हर्पी जोस्टर जो एक इन्फेक्शन है, ये हमें जब कभी भी चिकन पॉक्स होता है तो चिकन पॉक्स का ही एक दूसरा रूप माना जाता है। चिकन पॉक्स क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर आ जाता है, लेकिन जो हर्पी जोस्टर वायरस होता है या फिर ये जो इन्फेक्शन है, ये आपके किसी भी बॉडी के एक सिंगल पार्ट में आएगा या फिर सिंगल नर्व का जहां जहां पे एक आपकी नर्व है उसका जो जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है सिर्फ वहीं पर ही होगा। हो सकता है ये आपको यहाँ पे आ जाए, आपके स्टमक के बिल्कुल ऊपर आ जाए, हो सकता है आपके बैक में बिल्कुल साइड में आ जाए, हो सकता है आपके जो स्टमक है उसे लोअर लाइन पे कहीं पर भी आ सकता है। साथ ही में क्या होता है कि ये शुरू होता है फ्रंट से और बैक साइड तक जाता है, या ये भी हो सकता है कि ये आपके होंठों पर, आपके गाल पर या आपकी नेक पर कहीं पर भी हो सकता है। देखिए, ये होता कैसे है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कभी भी कोई भी पेशेंट होता है जिसको हर्पी जोस्टर की कोई भी इंफेक्शन की बीमारी है, तो सबसे पहले उसे कभी ना कभी चिकन पॉक्स हुआ होगा। जब चिकन पॉक्स होता है तो चिकन पॉक्स एक टाइम में ठीक होने लग जाता है, लेकिन उसके जो वायरस होते हैं, उसके जो इन्फेक्टेड वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो किसी ना किसी नर्व्स के अंदर जाकर हमारी बॉडी के अंदर बैठ जाते हैं। और ये तब रिएक्टिवेट होते हैं जब कभी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। अब देखिए, बताना चाहूंगा आपको कि जब भी कोई पेशेंट हर्पी जोस्टर से ग्रसित होता है या फिर इन्फेक्टेड होता है, तो उसकी एज हमेशा वो एज पर्सन में होगा या फिर उसकी एज 40 प्लस होगी। क्योंकि ये क्या करता है कि मैक्सिमम उन्हीं लोगों को अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी लेवल काफी ज्यादा डाउन होती है, या फिर आजकल देखा गया है कि काफी जवान बच्चों के अंदर भी ये जो वायरस है देखा गया है, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि जो हमारा खान पान है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है। या फिर देखा गया है कि जिन लोगों को कोई बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे कोई गठियाबाई हो गया, लिवर इंफेक्शन हो गया, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या कोई ब्लड कैंसर हो गया, या कैंसर की कोई भी स्टेज हो गई, उसमें क्या होता है कि ये हर्पी जोस्टर वायरस होता है वो बहुत जल्दी रिएक्टिवेट हो जाता है या फिर आपको पकड़ लेता है। अब देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है जब भी आपको ये वायरस पकड़ता है, तो आपको क्या होता है कि आपके जहां पर भी, मान लीजिए आपके फेस एरिया पर या फिर आपके लिप्स पर ये हर्पी जोस्टर वायरस हो जाता है, तो आपको क्या होगा, वहां पे छोटे छोटे दाने होने लग जाएंगे, ब्लिस्टर होने लग जाएंगे। आपको हो सकता है पेन भी हो। सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है इसका पेन होता है। दूसरा, धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे रेडनेस आने लग जाती है। तीसरी स्टेज के अंदर क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे ब्लिस्टर होने लग जाते हैं, छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं। फिर कभी कभी कई पेशेंट को ऐसा भी होता है कि आपको खारिश वाले सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अब खारिश वाले सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि कोई खारिश की दवाई ले लेते हैं, नॉर्मल टैबलेट्स ले लेते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि किसी न्यूरो सर्जन को दिखा लेते हैं या फिर किसी ऑर्थोपेडिक को दिखा लेते हैं। जो मेन डॉक्टर इस प्रॉब्लम के लिए होते हैं वो होते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। किसी भी प्रॉपर बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक चीज और आपको यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको ऐसा फील हो कि आपको किसी भी पार्ट में पेन हो रहा है, उसके बाद में रेडनेस आ रही है, साथ ही में ब्लिस्टर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर ही आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप 24 से 48 घंटों के अंदर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो क्या होता है कि ये वायरस आपकी नर्व्स के अंदर दोबारा जाकर बैठ जाएगा। इसको रीएक्टिवेट होना जरूर है। अब ये नहीं पता कि ये रीएक्टिवेट कब होगा या फिर ये कब आपको फिर से ग्रसित करेगा या फिर इन्फेक्ट करेगा। हो सकता है कि 2 साल बाद, 4 साल बाद, या फिर आप जब 60 साल के हो जाओगे, या फिर आप एज पर्सन हो जाते हो, या फिर आपका इम्यूनिटी लेवल काफी ज्यादा डाउन हो जाता है, तो ये रीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको काफी ज्यादा परेशान करेगा। जब भी ये वायरस फैलता है तो स्टार्टिंग सिम्टम्स में सिर्फ आपको हल्का सा पेन ही होगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पर भी पेन हो रहा है और वहां पर रेडनेस आ रही है, तो आपको जल्द से जल्द आपके डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना है। साथ में आपकी जो मेडिकेशंस होंगी वो मेडिकेशंस का कोर्स आपने करना है। अब यहाँ पे मेडिकेशंस की बात करते हैं, तो मेडिकेशन के कोर्स का जो यहाँ पे टाइम होता है वो होता है सिर्फ 7 डेज, ओनली 7 दिन। तो 7 दिनों की मेडिसिन दी जाती है। 7 दिनों की मेडिसिन के अंदर जो हर्पी जोस्टर वायरस होता है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, अगर आपने इसको जल्द से जल्द पहचान लिया है और आपने इसका ट्रीटमेंट ले लिया है। इसकी जो मेडिकेशन होती हैं वो आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट ही बताएंगे, जो भी मेडिसिन होती हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है कि मैं ये मेडिसिन आपके सामने डिस्क्लोज करूं, तो आप मेरी आने वाली सेकंड वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैं आपको हर्पी जोस्टर की कंप्लीट बीमारी, साथ में उसकी जो भी आप मेडिसिन होती हैं वो मेडिसिन आपके साथ में शेयर करूंगा। बाकी कुछ भी पूछना होगा इस तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया ही हुआ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।